नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला, जिसके बाद से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। रेखा गुप्ता ने भगवंत मान के आचरण को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया और कहा कि विधानसभा जैसे पवित्र सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। उनके इस बयान के बाद दिल्ली और पंजाब की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा में नशे की हालत में पहुंचे। रेखा गुप्ता ने अपने बयान में कहा, ये अत्यंत धिक्कार योग्य विषय है कि किसी राज्य का मुखिया स्वयं को इस अवस्था में सार्वजनिक पटल पर प्रस्तुत करे। लोकतंत्र के मंदिर में राज्य का मुखिया नशे की हालत में पहुंचता है और पूरे राज्य को शर्मसार करता है। दुनिया ने उन्हें पहले भी कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस स्थिति में देखा है, लेकिन आज तो इंतहा हो गई जब पूरे देश ने विधानसभा के भीतर उनकी डगमगाती स्थिति को देखा। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस बयान की चर्चा हो रही है। राजनीतिक जानकारों को कहना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और गर्मा सकता है, क्योंकि दोनों राज्यों की राजनीति में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। वहीं आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने केवल भगवंत मान पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि पंजाब में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब लंबे समय से नशे की समस्या से जूझ रहा है और राज्य की युवा पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में अगर राज्य का नेतृत्व ही सवालों के घेरे में आ जाए तो जनता के मन में गंभीर चिंताएं पैदा होना स्वाभाविक है। इसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं हर समय नशे में डूबा रहता हो, वह अपने राज्य की जनता और युवाओं को नशे के चंगुल से कैसे बचाएगा? क्या केजरीवाल साहब के पास इस बात का कोई जवाब है? इस बयान के जरिए रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला बोला। दरअसल उनका कहना है कि पंजाब की जनता बदलाव की उम्मीद से सरकार चुनकर लाई थी, लेकिन अब जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उनके अनुसार राज्य को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, न कि किसी ऐसे नेतृत्व की जिस पर लगातार सवाल उठते रहे। इसके बाद रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में मुख्यमंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। वहां कानून व्यवस्था, युवाओं का भविष्य, किसानों की समस्या और रोजगार जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। ऐसे समय में अगर सरकार जनता के मुद्दों से भटक जाए तो उसका असर पूरे राज्य पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब सब कुछ देख रही है और सही समय पर जवाब भी देगी। रेखा गुप्ता ने दावा किया कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासनिक जिम्मेदारियों से ज्यादा राजनीतिक प्रचार में व्यस्त रही है। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की वर्तमान सरकार का भ्रष्ट और गैर जिम्मेदाराना राज अपने अंतिम दौर में है। 2027 का विधानसभा चुनाव इस भ्रष्टाचारी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और ये कील पंजाब की जागरूक जनता द्वारा ही लगाई जाएगी। उनके इस बयान को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी लगातार पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने शासन मॉडल को सफल बताती रही है। ऐसे में रेखा गुप्ता का यह हमला राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनता के बीच भी इस बयान को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे गंभीर मुद्दा बता रहे हैं तो कुछ इसे केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला तेजी से चर्चा में है। कई यूजर्स रेखा गुप्ता के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग सबूत और तथ्यों की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि रेखा गुप्ता के इस बयान ने पंजाब और दिल्ली की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।